नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना को देखते हुए लोगों को टीकाकरण लगाने की कवायद जिला प्रशासन द्वारा तेज कर दी गई है, जिसके मद्देनजर कलेक्टर मनीष द्वारा इंदौर के प्रमुख मंडियों का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने किस तरह से मंडी के कर्मचारियों और व्यापारियों को व्यवस्थित टीकाकरण किया जा सके, इसको लेकर चर्चा की गई। निरीक्षण के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने पत्रकारों को बताया है कि इंदौर में 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन के निर्देश केंद्र सरकार ने जारी किए हैं और जल्द ही उनका निःशुल्क वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। इसको लेकर इंदौर जिलाधीश ने कहा है कि इंदौर के सभी वार्डों पर एक निःशुल्क टीकाकरण केंद्र खोला जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वार्ड में निःशुल्क टीकाकरण खोलने के लिए पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद सभी ने इस काम के लिए सहयोग किया है। इसके साथ साथ इंदौर के छावनी, अनाज मंडी, चौइथराम सब्जी मंडी, लक्ष्मीबाई मंडी में व्यापारी और कर्मचारियों के लिए टीकाकरण लगाने की चर्चा भी की गई। उन्होंने बताया कि मंडी ऐसा सेंटर है जहां बहुत अधिक संख्या में लोग आते हैं, टीकाकरण की सुविधाजनक हो सके, इसको लेकर छावनी अनाज मंडी एसोसिएशन अध्यक्ष संजय अग्रवाल से और लोहा मंडी अध्यक्ष से चर्चा की गई। इस दौरान ये तय किया गया है कि इस केंद्र में जितने भी कर्मचारी हैं उनके परिवार के सदस्य को भी निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। हालांकि कलेक्टर ने कहा है कि 12 बजे के बाद मंडियों का कामकाज कम हो जाता है। उस दौरान कर्मचारी और मंडी व्यापारी 45 वर्षों से ऊपर के अपने परिजनों को भी वैक्सीनेशन के लिए ला सकते हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया है कि अगर मंडी में वैक्सीनेशन केंद्र बनाने की योजना सफल हो गई तो दूसरा वैक्सीनेशन भी यहीं पर किया जाएगा, जो कि मंडी कर्मचारियों और व्यापारियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। इसी तरह शहर के अन्य जगहों पर भी केंद्र खोलने की चर्चा की गई है। वहीं प्रतिदिन टीकाकरण टारगेट की बात करें तो कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि प्रतिदिन 50,000 के करीब वैक्सीनेशन टारगेट रखा गया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि 1 माह के दौरान 45 वर्ष के ऊपर 100% लोगों को टीकाकरण किया जा सकता है। वहीं शहर में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। इस वैक्सीनेशन से उन्हें बड़ा कवच मिलेगा और इस दौरान कोविड-19 होता भी है तो व्यक्ति को पहला डोज लग चुका है और कोविड-19 का शरीर पर असर कम हो जाएगा। इंदौर शहर में 1 तारीख से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री कर दिया है। वो वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। उसके लिए हम लोग सभी वार्डों पे कम से कम एक फ्री वैक्सीनेशन केंद्र खोल रहे हैं, उसकी प्लानिंग चल रही है। हमारे सभी सम्माननीय पूर्व पार्षदगण इसमें सहयोग कर रहे हैं हम लोगों का। और इसके साथ साथ जो चौइथराम मंडी है, छावनी अनाज मंडी है, लक्ष्मी मंडी है, ऐसे जो सेंटर्स हैं जहाँ पर बहुत हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और उनको सुविधा मिल सकती है। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए हम लोगों को, ऑब्जर्वेशन के लिए, टीकाकरण के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, वाईफाई, वो सब भी उपलब्ध है। इनको भी हम लोग टीकाकरण केंद्र बना रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। और जैसे ये छावनी अनाज मंडी को बनाएंगे तो इसके आसपास के जितने एसोसिएशंस हैं उनसे भी संजय अग्रवाल जी जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, वो संपर्क कर रहे हैं। लोहा मंडी के तिवारी जी को अभी हम लोग ये आ गए हैं तो उन्होंने उनसे चर्चा भी हो गई है। छावनी वाले क्षेत्र में भी जितने एसोसिएशन हैं उनको लोग भी आ सकेंगे। इस केंद्र में यहाँ जितने भी व्यापारी भाई हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके यहाँ कार्य करने वाले लोग हैं, हम्माल हो और आसपास के जितने एसोसिएशन के भी घर वाले लोग, उनके घर के मेंबर्स, व्यापारी भाई, हम्माल या कार्य करने वाले जो भी 45 वर्ष से ऊपर के हैं, सब आकर के यहाँ करा सकते हैं। तो यहाँ परिवारजनों को भी ला सकते हैं। 12 बजे के बाद जब भीड़ कम हो जाती है मंडियों में तो उसके बाद परिवारजन भी आ सकते हैं जो 45 वर्ष से ऊपर है। तो ये केंद्र अगर ठीक रिस्पांस आएगा, जैसे उम्मीद है यहाँ पर, तो ये केंद्र निरंतर चलता रहेगा और यहीं पे सेकंड वैक्सीनेशन में लोगों का लग जाएगा, तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा लोगों के लिए यहाँ करना। इसी प्रकार के और भी हम लोग केंद्र शहर में खोल रहे हैं, वार्डों के केंद्रों के अलावा, जहाँ लार्ज स्केल में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और वहाँ वैक्सीनेशन बड़ी संख्या में हो सकता है। तो कितना टारगेट रखा पर डे का? पर डे का हम लोग का टारगेट 50,000 कम से कम अचीव करें। 50,000 से क्रॉस करने का टारगेट है। और अगर 50,000 पर डे हम लोग कर देते हैं या उससे ज़्यादा कर देते हैं तो उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर 45 वर्ष से ऊपर के 100% लोग हमारे शहर के वैक्सीनेट हो जाएंगे और उससे हमारे जो कोविड संक्रमण फैल रहा है उससे बहुत बड़ा कवच मिलेगा इनको अंदर, बॉडी के अंदर। और अगर किसी को कोविड का कोई इन्फेक्शन होगा भी तो अगर वैक्सीनेट हो गए, पहली डोज भी लग चुकी है, तो उसके 15-20 दिन बाद उसका असर कम हो जाएगा इनको, जो देखने में आ रहा है। तो हमारे अस्पतालों की जो क्षमता है उस पर कभी भी हम लोग को समस्या नहीं आएगी आगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।